Proteins are complex organic compounds containing carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. कार्बोहाइड्रेट्स में आपने देखा था कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलाकर बना था। प्रोटीन्स में नाइट्रोजन भी शामिल है। दीज आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स। ठीक है, जो छोटी छोटी यूनिट्स इसमें होती है जो इसको प्रोटीन को बनाती हैं उनको अमीनो एसिड्स कहते हैं। प्रोटीन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू सोर्सेज। प्रोटीन दो सोर्स हैं प्रोटीन रिसीव करने के, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कि फूड के भी दो सोर्सेज ही हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्रोटीन किससे मिलेगा? या तो प्लांट्स खाने से या एनिमल्स खाने से। ऑल प्लांट्स सर्टेन contain some proteins but groundnuts, beans, cereals, maize and wheat and pulses, dals are the best source of vegetable protein. सभी प्लांट्स प्रोडक्ट्स में कुछ मात्रा में प्रोटीन होता है, लेकिन ग्राउंडनट में, बीन्स में, अनाज में इसने मेज एंड वीट दे दिए, एंड पल्सिस दालों में स्पेशल आर द बेस्ट सोर्स ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन। इन सब के अंदर वेजिटेबल प्रोटीन होता है। मिल्क, फिश, मीट, एग्स ये हमें मिले एनिमल से, क्योंकि अभी हमने कहा था प्रोटीन प्लांट प्रोडक्ट से भी जो मिलते हैं उनमें भी होता है और जो एनिमल से प्रोडक्ट मिलते हैं उनमें भी होता है। तो जो एनिमल से हमें मिलते हैं जैसे कि मिल्क, फिश, मीट, एग्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन। इनसे हमें एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट में भी प्रोटीन होता है। प्रोटीन हेल्प इन डाइजेशन। प्रोटीन का फंक्शन क्या है, काम क्या है? डाइजेशन में हेल्पफुल है, बॉडी ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर, हमारे शरीर की ग्रोथ में, ठीक है, और साथ में कोई भी टूट फुट हो जाती है उसकी रिपेयरिंग में। तो प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट को हमने एनर्जी गिविंग फूड कहा था, मीन्स जिस फूड आइटम के अंदर स्टार्च या शुगर था वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम्स थी और उनको हमने एनर्जी गिविंग फूड बोला था। ऐसे ही जिसमें प्रोटीन होता है उसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। ये आइटम्स पिक्चर दिखा रखी हैं आपको। सोयाबीन है, दाल है, ग्राम है, फिश, एग, ये एनिमल वाली चीज़ें हैं। आगे देखिए, when the body is building new tissues more proteins are required। जब हमारे शरीर में जैसे बच्चा ग्रो करता है, छोटे से बड़ा होता है ना, यंग, तो ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स वाई, इसी कारण ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, बढ़ते हुए बच्चों को, गर्भवती स्त्री को, एंड पीपल रिकवरिंग फ्रॉम सिकनेस, और बीमारी से जो लोग ठीक हुए हैं, नीड मोर प्रोटीन, उनको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। लार्जर अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स इज रिक्वायर्ड टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। और ज़्यादा प्रोटीन कब चाहिए? जब हमें कोई भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करनी हो, ठीक है, मीन्स इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए भी आपको प्रोटीन चाहिए। चिल्ड्रन हैविंग प्रोटीन डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, मीन्स वो बच्चे जिन आइटम में प्रोटीन होता है और उनको कम खाते हैं, डोंट ग्रो वेल, उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है। दे आर अंडरवेट एंड स्किनी। अंडरवेट एंड स्किनी का मतलब होता है वो उनका वजन जितना होना चाहिए उनकी एज के अकॉर्डिंग या हाइट के अकॉर्डिंग उतना नहीं होता है, तो वो अंडरवेट कहलाता है। एंड स्किनी का मतलब बिल्कुल दुबले पतले, ठीक है। वो बच्चे जो प्रोटीन ना खाएं, पल्सेज ना खाएं, बच्चे मिल्क ना पिएं, वो दुबले पतले और कैसे रह जाते हैं, उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है। जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च और शुगर को टेस्ट किया था, ठीक है, फैट्स को हमने टेस्ट किया था। फिर अब हम करेंगे प्रोटीन को टेस्ट कि किसी फूड आइटम में प्रोटीन है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा। द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन एनी फूड कैन बी टेस्टेड बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। फॉलोइंग का मतलब निम्नलिखित, नीचे लिखी गई एक्टिविटी पढ़ते हैं और देखते हैं प्रोटीन का टेस्ट। टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन ए फूड सैंपल। एक फूड सैंपल में प्रोटीन है या नहीं है। प्रोसीजर, प्रक्रिया, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गिवन फूड सैंपल एंड क्रश इट। क्रश का मतलब वही, ठीक है, मसल देना। पुट अबाउट 1 ग्राम ऑफ द क्रस्ड फूड इनटू ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड द ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक इट वेल। 1 ग्राम के करीब जो आपने क्रश फूड है उसको ले लो एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें 10 ड्रॉप्स, 10
जो ड्रॉप्स हैं बूंदे पानी की मिला दो और शेक इट वेल, शेक का मतलब इसको अच्छे से मिलाओ। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब इसके अंदर प्रोटीन के टेस्ट के अंदर कौन सा सॉल्यूशन डालना है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि जो आपका स्टार्च के अंदर आपने टेस्ट करने के लिए डाला था, क्या डाला था याद है? स्टार्च में आयोडीन सॉल्यूशन डाला था आपने, फिर शुगर टेस्ट करने के लिए बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाला था आपने, और फैट टेस्ट करने के लिए आपने उसको क्रश करके वाइट पेपर पर लगा दिया था। अगर वो पेपर ऑयली हो गया था उसमें फैट था। अब प्रोटीन के लिए हम डाल रहे हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। नाउ ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन टू इट। कॉपर सल्फेट भी डालना है, फिर 10 बूंदे कास्टिक सोडा सॉल्यूशन की डालनी है। शेक वेल द कंटेंट एंड लेफ्ट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स। कंटेंट में जो मिश्रण है उसको अच्छे से मिला लो और टेस्ट ट्यूब को कुछ समय के लिए छोड़ दो। द कलर, इफ द कलर ऑफ द कंटेंट चेंजेस टू वायलेट देन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इज कन्फर्म्ड। अगर उस सॉल्यूशन का कलर वायलेट का मतलब जामुनी हो जाता है तो मीन्स उस फूड आइटम में क्या है? प्रोटीन है। आगे स्टार्च में कैसा हुआ था? ब्लू ब्लैक हुआ था ना स्टार्च के अंदर, याद है कि नहीं है स्टूडेंट्स? और शुगर के अंदर कैसा हुआ था? रेड ऑरेंज। और प्रोटीन में कैसा हो रहा है? वायलेट। कैसा हो रहा है? वायलेट। आगे नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड देखते हैं, विटामिन्स। ओके, विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। विटामिन भी ज़रूरी हैं किसके लिए? हमारी ग्रोथ के लिए और बॉडी को सही बनाए रखने के लिए। विटामिन्स डोंट प्रोवाइड एनर्जी। विटामिन खाने से एनर्जी तो नहीं मिलती। दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? वो हमारी बॉडी को डिजीज मीन्स बीमारियों से प्रोटेक्ट मीन्स बचाते हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू कीप आवर टीथ एंड बोन्स हेल्दी। विटामिन्स खाने से हमारे टीथ और बोन्स भी हेल्दी बनते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट, विटामिन्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, आवर बॉडी रिक्वायर विटामिन ए बी सी डी ई के एंड बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो विटामिन्स के नाम क्या है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड द बी कॉम्प्लेक्स। और जो बी विटामिन बी होता है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन मीन्स पानी में घुलने वाला विटामिन होता है। आवर बॉडी कैन मेक ओनली 2 विटामिन्स, विटामिन डी एंड के। हमारी बॉडी भी विटामिन बना सकती है, 2 विटामिन वो बना सकती है, विटामिन डी एंड के। सो अदर विटामिन मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर फूड। वो तो हमारी बॉडी ने बना दिए डी और के, तो दूसरे जो विटामिन होते हैं वो हमारे फूड में होने चाहिए। विटामिन सोल्यूबल इन वाटर आर टर्म्ड एज वाटर सोल्यूबल विटामिन। जो विटामिन सोल्यूबल इन वाटर मीन्स पानी में घुल जाते हैं उनको वाटर सोल्यूबल विटामिन बोला जाता है। वाइल दोज सोल्यूबल इन वाटर इन ऑयल फैट आर टर्म्ड एज ऑयल फैट सोल्यूबल विटामिन। जो पानी में मिल रहे हैं, मिश्रित हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, घुलनशील हैं, उनको वाटर सोल्यूबल विटामिन बोलना है। और जो ऑयल या फैट में मिल जाएंगे उनको ऑयल या फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन फिर कौन से हो गए? ऊपर भी हमने देखा था, विटामिन बी एंड विटामिन सी। और फैट ऑयल सोल्यूबल विटामिन हो गए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। दीज विटामिन आर स्टोर्ड इन द बॉडी फैट। और ये विटामिन हमारी फैट, क्योंकि हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है ना, तो ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। सम इम्पोर्टेंट विटामिन देयर इफेक्ट्स एंड सोर्सेज आर गिवन बिलो। कुछ इम्पोर्टेंट विटामिन, उनके प्रभाव और वो कहाँ से मिलते हैं, सोर्सेज क्या है उनके, ये नीचे दिया गया है। सम इम्पोर्टेंट विटामिन देयर इफेक्ट्स एंड द सोर्सेज। देखो पहले दे रखा फैट सोल्यूबल विटामिन्स। पहले है देखो विटामिन ए।
विटामिन ए का फंक्शन क्या है? प्रमोट ग्रोथ, कीप स्किन हेल्दी, हेल्प्स नॉर्मल नाइट विजन। विटामिन ए खाने से क्या मिल रहा है? जिस फूड आइटम में विटामिन है उससे क्या मिल रहा है? ग्रोथ प्रॉपर होती है, स्किन हेल्दी रहती है और आईसाइट सही रहती है। विटामिन ए कौन सी फूड आइटम खाई जिससे मिलेगा? तो सोर्सेज के नाम है, मीन्स क्या खाने से मिलेगा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पत्तेदार हरी सब्जियां, कैरेट, राइप पोटैटो, पम्पकिन, कॉड लिवर ऑयल, लीवर एक्सेट्रा। ठीक है। विटामिन डी का फंक्शन क्या है? एड्स नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ और बोन्स की ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। सोर्स कौन से हैं? मिल्क, फिश लीवर ऑयल, एग योल्क, एक्सपोजर टू सनलाइट। ये एक्सपोजर टू सनलाइट तो सबने देखा ही होगा, अगर धूप में बैठ जाओ तो विटामिन डी मिलता है, लेकिन सारा दिन धूप में नहीं बैठना। जब मॉर्निंग में सनराइज होता है और सनसेट से आधा घंटा पहले, जब सनराइज होता है उसके आधा घंटे बाद तक। विटामिन ई का फंक्शन क्या है? नॉर्मल रिप्रोडक्शन का मतलब अपनी जैसी संतानें पैदा करना, तो नॉर्मल रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। और मिलता किससे है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, बटर में, टमाटोज में, जर्मिनेटेड ग्राम में, व्हीट जम ऑयल में। ठीक है। आगे विटामिन के नेसेसरी फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड। क्लोटिंग ऑफ ब्लड क्या होती है स्टूडेंट्स? क्लोटिंग ऑफ ब्लड का मतलब होता है कि आपका जब कोई चोट लगती है और आपका खून बह जाता है तो आपने देखा कुछ समय बाद वो खुद ही रुक जाता है, तो वो उसको बोलते हैं क्लोटिंग। क्या बोलते हैं उसको? क्लोटिंग होना, नहीं तो वो बहता चला जाएगा। तो विटामिन के जो होता है ब्लड क्लोटिंग में, खून को फ्रीज करने में, जमाने में हेल्पफुल होता है। और ये कौन सी आइटम खाने से मिलेगा? कॉलीफ्लावर, कैबेज, टमाटोज, एग योल्क। आगे विटामिन बी के कई टाइप होते हैं, इसलिए यह है विटामिन B1। नेसेसरी फॉर ग्रोथ, एसेंशियल ड्यूरिंग लैक्टेशन एंड प्रेगनेंसी। ये ग्रोथ के लिए ज़रूरी है और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके उस ड्यूरेशन में ज़रूरी होता है विटामिन B1। आइटम में कौन सी में मिलेगा? मिल्क, सी फूड, सोयाबीन, होल सीरियल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स। ओके। नेक्स्ट विटामिन B2, ये आपको मिलेगा, पहले तो फंक्शन देख लेते हैं। इम्प्रूव ग्रोथ एंड जनरल हेल्थ, एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, लैक्टेशन एंड रेस्पिरेशन। वही ग्रोथ में हेल्पफुल है, हेल्दी रखता है, रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल है और रेस्पिरेशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड में हेल्पफुल है विटामिन B2। ठीक है। और इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? मिल्क, पीज, बीन्स, यीस्ट, मीट, एग्स, बनानाज, चेरीज और रेजिन्स। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि हम सबको बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स, सैलड, सीरियल्स, वो भी होल का मतलब जिसमें उसका ब्रान का मतलब होता है आपका चोकर, मीन्स जब मम्मी गेहूँ छानती है तो ऊपर वो ब्राउन कलर का रह जाता है ना फूस से, वो होता है चोकर। तो उसको निकालना नहीं चाहिए, उसी समेत हमें खाना जो रोटियां पकानी चाहिए और उसको भी साथ में खा लेना चाहिए। तो ये जो बच्चा लाइन बनना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है अपनी, वो बहुत सारी वेजिटेबल्स खाएगा, फ्रूट्स खाएगा, ए लॉट ऑफ मिल्क ड्रिंक करेगा, है ना, और कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाएगा, साथ में काऊ का देसी घी 1 या 2 टीस्पून, 1 या 2 चम्मच ज़रूर खाएगा, है ना। फिर देखना अपनी स्पीड भी और अपनी हेल्थ भी। ओके।